आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मुतारिफ कराऊंगा कि जो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रही, और न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई है जो वाकई मारकतुल आरा चीज है। मैं बात कर रहा हूं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनवारुल अजीज साहब। पिछले 20 साल से वो एक रिसर्च कर रहे हैं खाद को लेकर के। आप होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने जो रिसर्च किए खाद, आज आप जानते हैं कि कैसे कैसे खादें इस्तेमाल हो रही हैं, जहरीली। और हम सब्जियां भी खाते हैं, गेहूं खाते, कोई चीज है, हर चीज में जहर, और वो जहर की वजह खाद है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल एक ऐसी खाद बनाई है होम्योपैथ के हवाले से, अभी वो बताएंगे कि जो इन तमाम जहरीली चीजों को खत्म करके और आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक चीजें मुहैया कराएगी, जिसमें जहर नहीं बल्कि सेहत आपको मिलेगी। और अभी ये बातें पहुंच रही लोगों तक, बहुत बड़ा कारनामा है। कई यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट उन्हें मिल चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। डॉक्टर साहब, कैसे ख्याल आया आपको ये जो दवा है? पहले आप बताएं ये है क्या जो आपने खाद बनाई है और किस तरह की खाद है? पहले तो ये बताइए कि एक्चुअल में क्या है, ये खाद तो नहीं है, पर ये खाद के एक्शन को इम्प्रूव कर देती है। तो उससे ये होता है कि जैसे मान लीजिए वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई कर रहा है, गोबर की खाद या कोई भी ऑर्गेनिक खाद यूज इस्तेमाल करता है, तो उससे क्या होता है कि पैदावार ज़्यादा नहीं होती। इसी वजह से ऑर्गेनिक फूड्स बहुत कॉस्टली हैं, आम आदमी के पहुंच से परे हैं। तो अब ये है कि अगर इसको साथ में इसको यूज़ करा जाए तो उससे ये फ़ायदा मिलता है कि उसकी जो पैदावार है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो बढ़ जाता है और आपके उससे तकरीबन उसके बाद पहुंच जाता है जो किसान लोग उससे कर रहे हैं इनऑर्गेनिक अच्छा से। तो उससे जो कि एक आम आदमी के भी अप्रोच में वो आपकी ऑर्गेनिक फूड्स उससे मिलेगा आपको। अब चूँकि सभी लोगों को मालूम है, इस बात का है कि सभी जानते हैं कि नहीं, हम जब कह रहे हैं तो चूंकि आम लोगों को समझाने के लिए भाई जो खाद डालते हैं, मान लीजिए आजकल यूरिया है और पता नहीं कौन कौन सी डीएवीपी है, क्या है, मैं नहीं जानता बहुत सारी खादों को। तो वो खाद जो डालते हैं तो वो इसलिए कि ज्यादा पैदावार हो। अब तो इंजेक्शन भी चल जाते हैं कि सब्जी में भी, लौकी में लगा दीजिए एक इंजेक्शन कहते हैं पेड़ में, तो वो बड़ी हो जाती जल्दी से। और मुर्गे में भी वो पता नहीं क्या क्या, हर चीज में जो मिलावट है और जहर इंसान खा रहा है। तो हम इसलिए खाद कह रहे हैं, वो तो आपका एक बनाई हुई चीज है, लेकिन उसको क्या नाम फिर हम देंगे अगर कहें तो? हम बेसिकली जैसे वाइटलाइजर हमने नाम दिया उसका। वाइटलाइज करती है, और इसका मेन फंक्शन है कि पेड़ों के, पौधों के इम्यून सिस्टम को वो रिवाइव करती है, जिससे क्या होता है कि कीड़े बीमारियां कम लगती हैं, जिससे उसका कीड़े मार दवाओं का यूज कम हो जाएगा उससे। और खाद जो यूरिया डीएपी के वगैरह बहुत सारी खादें यूज की जाती हैं, उससे धीरे धीरे ग्रेजुअली जमीन मिट्टी को खराब कर रही है वो। उसके साथ साथ एक चीज ये हो रहा है कि आज 10 किलो यूरिया जहाँ से शुरू हुई थी, आज वहाँ पे 50 किलो यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है उसी जमीन में उतनी पैदावार लेने के लिए। तो ग्रेजुअली वो क्वांटिटी बढ़ती है, जमीन खराब हो रही है, जमीन भी खराब हो रही है और जो फसल होती है वो भी जहरीली होती है, ये कह लीजिए। और इसके साथ साथ जो पीने का पानी है वो भी जहरीला होता जा रहा है, क्योंकि वो तो अंदर जा रही खाद जी, सारा अंदर जा रहा है, सारे केमिकल्स नीचे जा रहा है, तो बहुत पीने का पानी जहरीला हो रहा है। ये तो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जिसको इसी चीज को देखते हुए हमारे ख्याल में आया कि इसके क्योंकि इस इजाद के पीछे एक बैकग्राउंड है, हर इजाद के पीछे बैकग्राउंड होती है। तो इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट कैंसर के भी आते रहे बहुत। तो हमने जो देखा कि भाई अंदाजा ये लगा कि जो खाना है इंसानों का, जहरीला खाना खा करके ये सब बीमारियां पैदा हो रही हैं तरह तरह के। तो हमने सोचा कि भाई कैंसर का इलाज तो बहुत मुमकिन नहीं है किसी के लिए भी,
आसान नहीं है कि इलाज हो सके, बहुत मुश्किल से इलाज होता है, बड़ा महंगा इलाज भी होता है हॉस्पिटल में, और ठीक बहुत से लोग ठीक भी नहीं होते हैं, दोबारा से भी हो जाता है। तो हमने सोचा, यही हमारे ख्याल में आया कि अगर इसकी जड़ काटने की कोशिश की जाए तो बीमारी ही ना हो लोगों को, तो इलाज की जरूरत ना। तो अब ये है कि अगर आप फ्रेश खाना है आपका, फ्रेश पानी है आपका, तो यकीनन फिर आदमी बीमार नहीं होगा, बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होंगी, कम भी बहुत रेयर बीमारियां होंगी। जैसे पहले के दौर में जब खाद वगैरह नहीं थी, केमिकल नहीं था, तो दूर दूर तक डॉक्टर हकीम होते ही नहीं थे। बिल्कुल। मतलब मीलों नहीं होते थे। अगर किसी को बीमार भी होता था तो बहुत दूर जाना पड़ता था इलाज के लिए, बीमार भी नहीं होता था जनरली। तो इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, उसके नतीजे में हमने कोशिश की, और अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी इसमें। और इस पे फिर हमने अपने खेतों में ट्राई किया, लोगों को दिया। और नहीं, ये कैसे आया कि भाई चलिए ठीक है, एक आप होम्योपैथ के डॉक्टर हैं तो इंसानों में जो मर्ज है उसका तो इलाज समझ में आता है, लेकिन आप खेतों में बिल्कुल चले गए कि खेतों का, क्योंकि हमने ये भी देखा है अभी कई जगह जैसे आम सूख रहा है, जो खाद है जिस तरीके हम पहले में नहीं पता था, लेकिन सुनते हैं कि जैसे किसी ने बाग ले ली किसी की, तो अब उसमें अच्छी फसल आए तो कहते हैं कि उसमें ऐसी खाद डालता है तो फसल तो अच्छी होती है, लेकिन 2-3 साल बाद पेड़ सूख जाते हैं। ये भी होता है। तो जो जिनकी बाग होती है वो अगर जानकार हैं उनको तो मना भी कर देते हैं। तो मतलब ये जो चीजें हैं बाग, मतलब ये कैसे ख्याल आ गया आपका कि हमें पेड़ों पे काम करना चाहिए? अब बेसिकली ओरिजिन तो वही है ना, पेड़। अच्छा। अगर पेड़ सूख गए तो जाहिर बात है नुकसान सब बाग वालों को होता ही है। और वो जो बेसिक जो बाग ले लेता है, वो करता क्या, उसको तो चाहिए फसल ज्यादा, तो उसमें केमिकल्स वगैरह डाल करके ज्यादा फसल ले लेता है, लेकिन नुकसान तो बाग मालिकान का होता है। हाँ। तो अब ये है कि हमने अप्रोच किया कुछ लोगों को, हमने ट्रायल लिया, उसका बड़ा फायदा मिला, तो लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू भी किया है। और तो धीरे धीरे इंशाल्लाह लोग इस्तेमाल करेंगे तो उनकी बाग की एक तो 2 फायदे मिलेंगे। एक तो पैदावार भी कम नहीं होगी, कि अच्छी पैदावार भी होगी, उसके साथ साथ जो है पेड़ भी सूखेंगे नहीं, उनकी अपनी लाइफ बढ़ जाएगी। तो डॉक्टर साहब क्या इस पे कई यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी इसकी रिसर्च हुई, जो आपने बनाई दवा क्या है, इसका सर्टिफिकेट वगैरह क्या है? अगर ये पंचनगर यूनिवर्सिटी में हमने इसका फील्ड ट्रायल कराया था। डॉक्टर DK सिंह है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के, और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही वो काम करते हैं। तो ऑर्गेनिक मोड ऑफ एक्शन जो है जो पे ही उन्होंने ये काम किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो इसका जो है ग्रीन फर्टिलाइजर भी होती है, ग्रीन फर्टिलाइजर के साथ इसका यूज किया, तो बहुत ही शानदार मतलब रिजल्ट आया है। उनकी रिपोर्ट्स भी मेरे पास है, बाकायदा सारी चीजें मौजूद हैं। और पालनपुर यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च इसकी हुई है, उसमें भी अच्छा रिजल्ट है। और एक साइंटिस्ट हैं पूसा इंस्टीट्यूट में, उन्होंने भी पर्सनली रिसर्च करके उन्होंने रिजल्ट दिया है उसका। और बाकी तो हम लोग अपने खेतों में यूज करते ही है, लोगों को देते हैं, वो भी यूज करते हैं। और उसके वीडियोज भी बहुत सारी हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। वीडियोज जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं हम लोग, ये यहाँ पे किस तरीके का, आप देखिए ये पेड़ है थोड़ा से, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो बहरहाल ये हम जो है, तो जी डॉक्टर साहब, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए क्या आपने कभी कोशिश की, कभी कि अभी रिसर्च प्रोसेस में थे आप? नहीं, रिसर्च प्रोसेस तो पूरा हो गया अब, लेकिन ये है कि आप को पता ही है कि भाई साइंटिस्ट तो बिजनेसमैन होता नहीं। हाँ। उसके लिए बिजनेसमैन चाहिए, और बिजनेसमैन चाहता है कि हमें सिर्फ प्रॉफिट हो। वो जो इंसानियत को मुझे नहीं देखता कि मैं किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान, उससे मतलब नहीं होता। तो अब इसे अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन हमारे साथ टाइप कर जाए कि जिसको इंसानियत का दर्द भी हो और अपना पैसा भी कमा सकता हो, तो ये काम आगे बढ़ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, और अगर हम देखें तो क्या इस तरह की किसी और ने भी इस तरह कोशिश की है? हाँ, इसमें जी बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं, पर ये कि हमारी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ऐसी चीज है कि इतना केमिकल फ्री इसको कह सकते हैं कि इसको आप मुंह में डाल दिए, बच्चा अगर पी भी जाए गलती से रखी हुई हो तो उसको कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। अच्छा, इसमें मान लीजिए जैसे 1 एकड़ में हम खेती कर रहे हैं डॉक्टर साहब,
तो 1 एकड़ में कितनी हमें जो है वो आपकी दवा कितनी डालनी पड़ेगी अगर यूरिया हम और ये सब हटा दे तो? हाँ देखिए, यूरिया एकदम से नहीं हटाएंगे अचानक उसको, मतलब उसमें नहीं हटाएंगे कि जो पहले से यूरिया यूज कर रहे हैं। उसका तरीका यही है कि हम 10% पहले साल में हटाएंगे और उसके बाद जो है धीरे धीरे फिर 20% हो जाएगा, फिर 30% होता है, धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएंगे हम, तब जाके ग्रेजुअली जिस तरह ग्रेजुअली उसकी क्वांटिटी बढ़ी है उसी तरह से इसको करना पड़ेगा। नहीं तो पैदावार अगर मान लीजिए एकदम से छोड़ दिया, बंद कर दिया और ऐसे यूज़ किया तो पैदावार उतनी ना हुई तो किसान फिर वो फिर यूज़ नहीं करेगा इसको। तो धीरे धीरे करेंगे, उससे क्या होगा, किसान भी सोचेगा कि हाँ हमने 10% यूरिया कम करी है, पहले 100 किलो डालते थे, अब 90 डाला है मैंने, तब भी पैदावार हमारी बल्कि बढ़ गई है। अगर बराबर पहले तो बराबर ही बढ़ जाएगी, नहीं भी होगी उतनी भी होगी, तब भी वो सेटिस्फाइड रहेगा और धीरे धीरे फिर अगले साल के लिए सोचेगा कि हम चलो 10% और कम कर देते हैं। और खेत भी ठीक होता जाएगा। खेत की जब मिट्टी रिवाइव होगी तो यकीनन पैदावार बढ़ेगी और जमीन में का पानी जो जहरीला होता जा रहा है उससे भी बचाव होगा इसका। और अगर जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, अगर इसको इसके ऑर्गेनिक खाद के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको जो है ये प्रॉब्लम आएगी कि हमें कास्टली पड़ रहा है, हमारी कास्ट ज्यादा आ रही है। मतलब अगर ऑर्गेनिक जैसे तो उसमें उसी तरीके की फसल आएगी जैसे कि लोग डीएवीपी डाल के वो करते हैं। हाँ, तो अच्छी फसल आएगी, ज्यादा मतलब कम नहीं होगी, अच्छी फसल आएगी उसमें। ये बिल्कुल तय है। बिल्कुल तय। नहीं बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब इसमें अभी कहाँ आपने इसको ये गई है जहाँ पे यूज हुई है? हाँ, ये तो आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे करके बहुत जगह पहुँच गई। ये तो महाराष्ट्र में भी डिस्ट्रिक्ट में यूज हो रही, नासिक है जैसे, यवतमाल है, और आपका इधर वेस्टर्न यूपी में भी बुलंदशहर का इलाका है, आपका मुरादाबाद है, और उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में भी लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, और कर्नाटक में भी कई जगह अच्छा रिजल्ट आया है वहाँ से भी। तो इस तरह से धीरे धीरे अब अल्लाह ने चाहा तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और लोग इस्तेमाल करने लगेंगे, या जब रिजल्ट देखेंगे तो यकीनन जिस तरह से अच्छा इसकी कास्ट क्या है? बहुत कास्ट तो कम हो जाएगी उससे। उसकी वजह ये कि मान लीजिए सपोज अगर कोई किसान कहता है कि देख करके 1 लीटर बोतल, आधे लीटर की बोतल महंगी दिख रही है, लेकिन आधे लीटर की बोतल की कास्ट मान लीजिए आपकी 600 रुपये है, और उसने इसको इस्तेमाल किया तो उसका अगर उसकी यील्ड है 1000 रुपये की एक्स्ट्रा हो गई तो 400 रुपये तो उसकी माइनस में की कास्ट चली गई ना, प्लस में कास्ट नहीं इसकी, सिर्फ एक्चुअल कास्ट इसकी माइनस में है। मतलब महंगा नहीं है। खाद जो कम, जितनी खाद वो कम करेगा और उतनी दवा वही रेट रहेगा, लेकिन जो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो यकीनन उसका फायदा होगा। फ्री की क्या बल्कि माइनस कास्ट। 1 एकड़ में 1 लीटर, 1 एकड़ में 1 लीटर जनरल उसमें फसल में जैसे गेहूं, धान, मटर, इसमें 1 एकड़ में 1 लीटर। और आम की बाग वगैरह में? आम के बाग में एक पेड़, जो बड़े पेड़ हैं, बड़े पेड़ छोटे पेड़ के हिसाब से 2 पेड़ से लेकर के 50 पेड़ तक, जैसे एक नई बाग है तो 50 पेड़ में यूज हो जाएगी, और नहीं तो तकरीबन 4 पेड़ में भी यूज हो जाएगी, 10 पेड़ में भी यूज हो जाएगी, जैसे आम जैसे जो सूरत हाल है पेड़ों की उम्र के हिसाब से, साइज के हिसाब से। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने बात की। तो ये थे डॉक्टर अनवारुल अजीज साहब, और उनसे हम बात कर रहे थे। वाकई ये बहुत बड़ी इजाद है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जो है वो फूड को लेकर के, जिस तरह के जहरीले फूड्स जो हैं वो हमारे बीच में आ रहे हैं, उससे बहुत बड़ा खतरा बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और अगर ये खाद जो डॉक्टर साहब ने बनाई है उसको हम खाद ही कहेंगे, तो मेरे ख्याल से ये पूरे न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि जब इसकी मकबूलियत बढ़ेगी तो ये दूसरे मुल्कों में भी ये पहुंचेगी, और ये जो जहरीला कारोबार है वो कहीं ना कहीं रुकेगा। हम फिर डॉक्टर साहब से बात करेंगे कभी जा करके और उनके प्रोडक्ट को भी और समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।